नमस्कार मेरे दोस्तों। आज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे से पहले सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कि कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या अनाउंस होगी, क्या होगी। इसके बारे में सारी दुनिया के लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। हमारे भारत में मुझे लोग त्योहार की स्थिति में हैं। ऐसे में मेरा लाइव आना जरूरी है, क्योंकि कोई किसी तरह का भावना में ना बह जाए। लोग जो है इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आपके हाथ में संपत्ति तो है, लेकिन संपत्ति के आने पर कैसे हमें रहना है, उस विषय को हमें चर्चा करनी है। अभी हमारे हाथ में सब चीज आ चुका है और टीम का रिसर्च बताता है कि जीसीवी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। पैनिक नहीं होइएगा, एक्सचेंजेस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना है। हम लोग जो भी एक्सचेंजेस आए वो हमारे कर्मों का परिणाम देंगे, तभी हम मानता नहीं। इसलिए सावधान रहें। देखिए, कुछ बातें हैं जिसको मैं मंच में नहीं बता सकता कल के विषय में, लेकिन जो भी है बहुत खुशखबरी है। जो भी है वो इतना शानदार है कि आप तो क्या कहूं, मैं इशारा खाली कर रहा हूं। तैयार रहिए, अपने दिल को मजबूत करिए, सिचुएशन को सामना करने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, मेरी बहनें, भारत के जितने शानदार परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ीगण, आपकी बदौलत है जो हम एक तरह से वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। आपने छक्का और चौका की बारिश कर दी। हम फील्ड में अच्छा खेले और उस खेल का परिणाम हमें, मुझे लगता है कल परसों नरसों कभी भी इस महीना में मिलेगा। लेकिन कल कुछ ना कुछ हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस के नाम ध्यान से सुनना है। हर एक शब्दों पर फोकस करना है। उन प्रोफेसर हैं, वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, या चैंग्यो फैन भी आ सकते हैं। दोनों में से कोई भी या दोनों भी आएंगे और लाइव देंगे। हर एक शब्दों पर थोड़ा मंथन करिए, क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं, विशेषकर डॉक्टरेट डिग्री लिए हुए रहते हैं, पीएचडी होल्डर्स जो रहते हैं, उनका एक शब्द 10,000 शब्दों के बराबर होता है। इसलिए मंथन करेंगे। हमारे कोर टीम की तरफ से तो जीत का ही है इशारा है। ओके, तो इसलिए तैयार रहें। आज जश्न का दिन है, जश्न में रहें, उल्लास मनाएं। आपके हाथ में होली भी है, दीपावली भी है, ईद भी है, क्रिसमस भी है, और जितने त्योहार जाते हैं वो सब आपकी मुट्ठी में है। खुशहाली ध्यान से मनाएं और सभी को अपना प्रेम जरूर बांटें, क्योंकि प्रेम का प्रतीक चिन्ह है, ये आशीर्वाद है। मैं जीसीबी के बारे में या पाई के बारे में हमेशा कहूंगा, कहता रहूंगा कि ये मनुष्य का गिफ्ट नहीं है, ये ऊपर वाले का गिफ्ट है। जो भी है भगवान का वरदान है। धन वरदान होल्डरों के पास ही आता है, वाइज पीपल के हाथों में ही आता है। मैं पढ़ा हूं, ग्रंथ भी पढ़ा हूं, हिस्ट्री भी पढ़ा हूं। मैंने देखा कि वही बंदा के पास धन आते हैं जो बुद्धिमत्ता को इज्जत करता है। और बुद्धिमत्ता में मॉरल साइंस भी आता है, ठीक है। इमोरालिटी में जीने वाले में बुद्धिमत्ता नहीं होता है।
असंस्कारिक लोगों के हाथ में भले ही धन आता है, लेकिन वो हमेशा गलत चीजों को उत्पन्न करता है। तो उसका धन जो है कर्स रहता है, कर्स, उसमें अभिशाप लगा रहता है। अभिशाप का धन पाया हुआ चीज हमेशा मुसीबत लाती है। खुद उस बंदा को तो लाती ही लाती है, लेकिन पूरा समाज को लाता है। इसलिए इसको स्वर्ग का धन समझकर बहुत ध्यान पूर्वक यूटिलाइज करने का अपना रोड मैप बनाइए, और इसके माध्यम से न केवल खुद का, खुद के परिवार का, बल्कि अपने समाज का, हमारे देश का, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी माता कहते हैं, माँ भूमि, माँ माता श्री बोलते हैं, उस भारत देश को प्यार दिखाएं। और इतना बड़ा प्यार दिखाए कि आज तक हिस्ट्री में शाहजहां जी भी नहीं दिखाए थे। आप दिखा सकते हैं, क्योंकि आप छोटा मोटा हस्ती नहीं रह गए, बहुत बड़े हस्ती हो चुके हैं। और जो कर्म हमें करना है उस पर किसी तरह का समझौता ना करें। जैसे मर्चेंटों को हम लोग कंटिन्यूअसली ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं मैप ऑफ पाई में, प्लस मर्चेंट्स का जो भी एडवर्टाइजमेंट बनाना है उसको हम लोगों को बनाना है, हर पायनियर्स को बनाना है। थोड़ा सा देखिए यार, करोड़पति जैसे हमें सोचना है, लोगों की मदद करते हैं तभी हमें मदद प्राप्त होती है। हम प्रकृति से ही, कल मैं प्रकृति के बारे में बोला था, आप टोपे हैं उसमें पटाइएगा, खाइएगा तो वो गाछ आप पतेगा। उसी तरह यहां पर भी लागू होता है। हाँ, तो मेरी कट रही थी आवाज, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि नेटवर्क इश्यू था। अभी वाईफाई में आया हूँ। तो मैं यही कह रहा था, किसी एक बंदा को जो पाई इकोसिस्टम है उसमें हल जोतने, खेत पर पानी डालने, उसमें अच्छे खाद डालने का जिम्मेदारी केवल एक आदमी पर मत छोड़िए, सब मिलके करें। सब लोग इसमें खाद पानी सब चीज डालना है। इसमें हमारे इकोसिस्टम में सबका टैलेंट अलग अलग है। कोई मर्चेंट को अच्छा से समझा सकता है, तो कोई एप्लीकेशन बना सकता है, तो कोई मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कोई हमारे पाइनियर्स का जो भी टेक्निकल इश्यूज है उसमें मदद कर सकता है। और जानते हैं, हमारे मदद के बदले ही तो ये इनाम मिल रहा है, इतना बड़ा चीज। आज से हम लोग मदद नहीं कर रहे हैं, 2021 से कर रहे हैं। लोग भूल जाएगा, मैं जान रहा हूं, अकृतज्ञवान है लोग। जब जीसीबी आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि लोग यहाँ पर रहेगा। सब अपने अपने दुनिया में, धुन में चला जाएगा। इसीलिए ना हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि एकला चलो रे, उन्होंने गाना गाए, गाना लिख के रखे, एकला चलो रे, एक अकेला ही हम लोग हो जाएंगे, लेकिन एक हमारे हाथ में। जी, वेलकम जीवन जी, वेलकम, बधाई। आप लोग जीतने के एकदम करीब में हैं, ढीला नहीं होना है। जीवन जी कंटिन्यू करिए सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ, सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा से रहा ही नहीं गया कि सब चीज को बात किया जाए, इसलिए मैं लाइव आ गया। चलिए कंटिन्यू करिए सर। मैं एक बात रात से आपको कहने के लिए चाह रहा हूँ, और रात में भी आप बहुत लेट से मंच पे आए कि नहीं सो हम नहीं जान पाए, क्योंकि हमें सो गए थे। क्योंकि क्या मैं सहरसा छोड़ के झारखंड या कहीं और मैं बनारस चला जाऊं? क्या बनाने? सहरसा छोड़ के कहीं और चले जाऊं धनेश्वर जी के पास? काहे जाइएगा? सहरसा में रह के न आपसे बात होती है, न आपसे कुछ होती है, तो अब सहरसा हम छोड़ देते हैं, चले जाते हैं धनेश्वर जी के पास। नहीं 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 नहीं, मैं रात को 9 बज गया, मुझे जब ड्यूटी से वापस लौटे ना, रात को हमारे हॉस्पिटल में करीब करीब
10 लोगों को मार दिया गया था। अब देखिएगा, न्यूज में आया होगा। प्रभारी सर भी थे, हम लोग सब इधर से उधर दौड़ रहे थे हॉस्पिटल में। इतना थक गए कल कि मैं कल वाइफ भी थक गई। पैसेंजर से गए, पैसेंजर भी 7 बजे रात को कोपड़िया में मिला और उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते 9 बज गया। बिना मतलब खाना भी नहीं बनाए, हम लोग होटल से खाए वहां बगल से, खा के फिर सो गए भाई। और हमको लाइव वाइव अभी नहीं जाना है। लाइव तो थे लेकिन मैं थोड़ा देर था, फिर उसके बाद सो गया। मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए, क्या करेंगे। उसके लिए नहीं, उसके लिए मंच पे आए या नहीं, उसके लिए नहीं माफी मांग रहे हैं आपसे। हम आपको कह रहे हैं सहरसा में जाके आपसे बातचीत हमको नहीं हो पाती है, समस्या ये है। ओके, अरे रे, अच्छा, बात होगी, कहे होगी, एकदम होगी, मुलाकात होगा। आज मुलाकात होगा, कल संडे है, कल मुलाकात होगा। मैं संजय जी सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। कल पाई डे भी है, क्या दिक्कत है। सब लोग बैठेंगे, आप ही के यहाँ बैठेंगे, चाहे संजय के यहाँ बैठेंगे, चाहे अजय के यहाँ बैठेंगे। ठीक है, जहाँ सब बचिए। लोग अपना अपना 5-5 पांडव बना लीजिए भैया, हम लोग तो पांडव हैं, ठीक है। सब लोग अपना 5-5 पांडव बना लीजिए सेलिब्रेशन करने के लिए, अभी भी वक्त है। वही काम आएगा। 5 दोस्त ही आपका साथ देगा, बाकी जो माइनिंग नहीं कर रहा है वो लोग कभी साथ नहीं देगा, याद रखिएगा। इस दुनिया में वही होता है। इसलिए कोई हमेशा साथ देने वाले व्यक्ति के साथ आप अच्छा 5 पांडवों का एक फ्रेंडशिप सर्कल बना लीजिए और देखिए जिंदगी में बहुत काम आएंगे। जी जी, जीवन जी। ठीक है सर। हेलो, कल मिलते हैं ना, कल मिलते हैं। महेश जी को भी बुलाते हैं, उधर कैलाश जी को भी बुलाते हैं, और आर्या प्रवीण जी को भी बुलाते हैं, हमारे हेडमास्टर साहब, ये सबको बुलाते हैं, एक साथ बैठेंगे, देखा जाएगा। जी मंच संचालन जी, में कौन है? कोई नहीं है, मैं तो 5-10 मिनट के लिए आया हूँ यही सूचना देने के लिए कि कोर टीम का तरफ से सभी लोग पॉजिटिव हैं कल के लिए। हम लोगों को नकारात्मक नहीं सोचना है, और 14 तारीख को सब कुछ हो जाएगा ऐसा भी नहीं सोचना है। जो भी रिजल्ट आए, हमारे कर्मों का परिणाम मिलने जा रहा है। हमने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, इसका हिसाब किताब कल होगा। ठीक है सर। लोग यही, हाँ, लेकिन भारत में एक समस्या यही हुई ना, देखिए हम लोग कितना अच्छा से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आरसी कुशवाहा का पोस्टर बना रहे थे, तो कभी मधुमक्खी का पोस्टर बना रहे थे, तो कभी क्या कहते हैं शैम्पू का पोस्टर बना रहे थे। अचानक से कुछ दुष्ट आ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर रुक जाता है, सब काम को बिगाड़ देता है। पता नहीं हमारे देश में किसी की नजर लग गई है कि क्या हो गया है, कि क्यों इंसान तो अच्छे दिखते हैं लेकिन नजर लग गया है कि क्या हो गया। हम लोग देखिए कितना अच्छा प्लानिंग बनाए थे जीवन जी, कि 40% डिस्काउंट में आपको आपका कोलगेट मिलेगा, आपको वो तेल मिलेगा जिससे आप खाना बनाते हैं। ये सब प्लानिंग किए थे सबको। देखिए ये जो 15-20 दिन महीना भर का ये जो है ना, इसको एनालिसिस करिए कि हम क्या कर डाले, और अभी भी उन्हीं लोगों के साथ उलझा हुआ है जो विघ्न और बाधा डालते हैं। हम लोग ऋषि मुनि से कम नहीं है, याद रखे रखे वो लोग जो हमारे विरुद्ध में काम कर रहे हैं। और जानते हैं कि एक कौन ऋषि थे, क्या नाम थे जीवन जी उनका, जब वो तपस्या कर रहे थे उस समय वो लड़की डांस कर रही थी, क्या नाम है उनका? विश्वामित्र जी। हाँ, डांस करने लगी ताकि उसका तपस्या को भंग किया जाए, उसका माइंड इधर से उधर भटक जाए। तो उन्होंने क्या किया, आशीर्वाद दिया क्या जीवन जी? दूगो को तो शराब से पत्थर बना दिया, एक के साथ शादी हुआ, मेनका के साथ शादी हाँ हुआ, और हाँ, जिससे कि वही भरत वही से वही पुत्र पैदा वही हुआ। होने वाला है, वही होने और वाला है, ये बहलाने फुसलाने वाले लोगों का। उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हाँ हाँ हाँ,
तो इसीलिए बहलाने फुसलाने वाले लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए भैया। अभी स्कैमर्स भी बहुत ज्यादा लोग लग गए हैं। और किसी भी लिंक पर थोड़ा क्लिक विलिक न मत करिएगा। वाह, इस कंपनी में जुड़ जाइए, उस कंपनी में जुड़ जाइए, ये होगा वो होगा कह के लिंक भेज देगा। थोड़ा संभल के करिएगा, सावधानी से अपने मोबाइल का यूज करिए। और घर से बाहर अभी ज्यादा हाईलाइट मत होइए, क्योंकि आप लोग आइकॉनिक बन चुके हैं। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। ओके। और जो काम हमें हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे गुरु हैं, है ना, डॉक्टर निकोलस कोकालिस, जो कि बाप रे बाप, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कांट बिलीव, वो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। कल भी हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाए, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे जी। थैंक यू। किसी को और कुछ कहना? जीवन जी अपनी बात रखते रहें, आप ही संचालित करिए, नहीं तो मंच को मैं क्या क्या संचालित करूं। अभी भी हॉस्पिटल में है। चलिए आप, मैं मंच को सबके लिए। मैं थोड़ा उनको खोल देते। किनको? वरुण जी हैंड किए हुए हैं। हाँ ठीक है, मैं अलाउ कर दिया। सर नमस्कार। नमस्कार वरुण जी। हाँ जी, हाँ जी सर, लीजिए बड़ी जीवन जी, मुश्किल। आप लीजिए। हाँ जी सर, बड़ी जी मुश्किल से ये ग्रुप मिल। मैंने कहा आपके ग्रुप की बहुत तारीफ सुनी थी बड़े दिनों बाद। मतलब मैं फोन चेंज किया था तो आपके बारे में बहुत सुना था। सर मेरा से एक ही सवाल है सर, ये जैसे पाइडेक्स लॉन्च हो जाएगा 14 तारीख को, हेलो, तो जी जी। इसमें हम क्या 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 मतलब फीचर्स मिलेंगे, इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी हमें पाइडेक्स लॉन्च होने के बाद? देखिए, जो रूपरेखा हमारे बाइनेंस में है, जो रूपरेखा ओकेएक्स में है, जितने भी एक्सचेंजेस, सेंट्रल एक्सचेंजेस देख रहे हैं, जी वो सारे चीज तो रहेंगे ही रहेंगे। मुझे लगता है साथ ही साथ फॉरेक्स भी रहेगा, साथ ही साथ ये भी रहेगा। अब आई डू नॉट नो क्या होगा, लेकिन इतना तो रहेगा, बाइनेंस की तरह तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पाई कॉइन से बिटकॉइन खरीद पाएंगे, इथेरियम खरीद पाएंगे, ट्रॉन खरीद पाएंगे, सलोना खरीद पाएंगे, कार भी खरीद पाएंगे, जूता भी खरीद पाएंगे, दाल भी खरीद पाएंगे, चावल भी खरीद पाएंगे। मतलब हर वो चीज को कर पाएंगे जो हमें चाहिए होगा। एक चीज को अभी कोर टीम को ने जो लिख के भेजा है, बहुत बहुत खतरनाक लिखा है। उसको मैं पढ़ देता हूँ, तो उसको बताना नहीं था लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है? जी सर, जी बहुत सर बिल्कुल। हाँ, बहुत खतरनाक चीज को लिखा है, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ। ओके, एक मिनट, अभी अभी एक मिनट, 2-3 मैसेज आए हैं, बहुत ही रिसर्च है वो, ठीक है, इंटरनल रिसर्च है। यस सर। ओके, ये स्टेटमेंट देखिए, क्रैकन के बारे में चर्चा की गई है। क्रैकन तो लॉन्च हो चुका है, आप जान रहे हैं, आज ही का डेट है, 13:42। उसके बारे में यहाँ देखिए, एक चीज लिखा है, यह प्रमाण है कि जब आप 16 मार्च सोमवार को बैंक जाएंगे तो बैंक के स्क्रीन पर पाई का मूल्य आधिकारिक और लिक्विडिटी एसेट के रूप में दिखाई देगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन बैंक्स की बात कर रहे हो सर आप? हाँ, अरे इंडियन सारे बैंक में आपको ये एक्चुअली बिटकॉइन नहीं है, इथेरियम नहीं है। इसको अच्छा मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। 13 मार्च तारीख का रहस्य, समय 13:42। क्रैकन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कल 13 मार्च से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? 14 मार्च पाई डे पर होने वाले बड़े वैश्विक विस्फोट से ठीक 24 घंटे पहले पश्चिम दुनिया का सबसे विश्वसनीय वित्तीय द्वार पूरी तरह से खुल रहा है। विश्लेषण में क्या पाया गया? यह प्रमाण है कि जब आप 16 मार्च सोमवार को बैंक जाएंगे तो बैंक के स्क्रीन पर पाई का मूल्य आधिकारिक और लिक्विडिटी एसेट के रूप में दिखाई देगा। क्रैकन द्वारा स्वीकार किए गए किसी एसेट को कोई भी सेंट्रल बैंक अस्वीकार नहीं कर सकता है। कोई भी सेंट्रल बैंक, चाहे बैंक
हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी। इसका मतलब ये जी हुआ सर। आईपीओ, और देखिए और एक चीज आईपीओ और ए ट्रिपल ए स्टेटस। इमेज में आ, आ, हल्का ये उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है, जनता के लिए पेश किया जाएगा का वाक्यांश इस्तेमाल किया गया है। यह दिखाता है कि पाई अब सिर्फ एक क्वाइन नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्टॉक, पहला शब्द वैश्विक स्टॉक कमोडिटी स्टेटस तक पहुंच गया है। समझ रहे जी ना? सर। यही जी कारण जी है सर। कि आपके वैलेट में पाई के आगे ट्रिपल ए सील लगा हुआ है, क्योंकि इस खबर के साथ पाई अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एसेट क्लास में शामिल हो गया है। जैसा कि अभी तेल के लिए लड़ाई हो रहा है, आप जान रहे हैं, वो एसेट है, उससे भी ज्यादा प्रतिष्ठित हो चुका है हमारा पाई कोइन। समझ गए बात को? अब हो सकता है ओके। पाई के लिए भी युद्ध लड़े सब लोग, अभी तो तेल के लिए लड़ रहा है। जी सर। हम लोग जी का सर। ट्रिपल ए मिल गया है। ट्रिपल ए का मतलब सोचते हैं ट्रिपल ए रैंकिंग में हम लोग टॉप में है अभी। तो सबको मैं बधाई देता हूं। मैं खुल के नहीं बोल पाता हूं क्योंकि वहां कोर टीम मुझे बांस किया रहता है विशेषकर समझिए बात को, हिसाबों में बात करता हूं। लेकिन अब आगे और यूटिलिटी केंद्रित इकोसिस्टम विश्लेषण में यह भी पाया एसेट क्लास में शामिल हो गया है। तीसरा है यूटिलिटी केंद्रित इकोसिस्टम उपयोगिता। टेक्स्ट में फायदा केंद्रित इकोसिस्टम पर जोर दिया गया है। यह आईएसओ 2022 V23 प्रोटोकॉल का दिल है। विश्लेषण यानी पाई सिर्फ खरीदने बेचने की चीज नहीं है, यह बैंक, सरकारों और बड़ी कंपनियों के लिए भुगतान का साधन है। समझ गए बात जी को? जी हाँ, जी सर। जैसे भुगतान का साधन अभी क्या है हमारे पास? मान लीजिए अभी जस्ट कल्पना करिए कि अभी आप एक मान लीजिए बिजनेसमैन है, तो भुगतान का साधन हमारे पास है क्या? रुपए। तो जी उसका स्थान ले लिया है। रुपए है, डॉलर है, यूरो है, यान है, उसका स्थान ले चुका है हमारा पाई क्वाइन। ये बिटकॉइन की तरह नहीं रह गया। मतलब पाई इज ए मनी, नॉट द एसेट। फॉलोड? जी सर। इसको वैल्यू, दैट इज समझना द वैल्यू। तो हाँ, हम्म, वैल्यू तो कंफर्म है ना सर हमारी जीसीबी की? हाँ वो कंफर्म है, कोडेड है। ठीक है, कोड हो चुका है। उसको मैं उसी दिन बताया था, वो भी गुप्त, उसको भी बताने के लिए मना किया गया था। कोड हो चुका है, कोडिंग कंप्लीट है। अब और अभी ये जो डेक्स है ना, डेक्स का जी जो सर। जिसको डिप्लॉय किया जाता है, डिप्लॉय भाषा का प्रयोग होता है, डिप्लॉय शब्द का प्रयोग होता है, मतलब सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज में जब भी कोई ब्लॉकचेन को डिप्लॉय किया जाता है तो उसमें जो क्रियाएं होती रहती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हो सकता है 15 तक वो कंप्लीट ना कर पाए, 16 तक ना हो पाए, 17 तक ना हो पाए, 18 तक ना हो पाए। इसलिए मैं ये मंच को लाया हूं, अभी लाइव हुआ हूं या शाम को भी जो भी होगा। तो हम लोगों को एकदम पैनिक नहीं होना है, हम जीते हुए लोग हैं, बस इसको बिलीव करिए, ट्रस्ट बस। क्योंकि मैं झूठ बोल के क्या करूंगा बताइए? मुझे इनाम मिलेगा कि भारत रत्न कुछ मिलेगा? कुछ वो मिलने वाला है क्या? थैंक यू सर। थोड़ा पप्पू जी को ले लीजिएगा, पप्पू जी अंदर की होगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ पप्पू जी, वेट। हाँ पप्पू जी को, यू आर मोस्ट वेलकम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाउ यू आर रॉक स्टार। थैंक यू नॉट सर, पप्पू। बहुत बहुत बधाई हो। आपके न्यूज से पता चला। मैं पप्पू श्रीवास्तव बोल रहे हैं। जी जी, प्रकाश जी बोल रहे हैं, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव। आप सभी अब बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हरा चुके हैं बिल्कुल क्या बिल्कुल कहें? बिल्कुल। इसके लिए तो क्या गाना कहूँ, है। कैसे बधाई हेलो दूं? हेलो, एक मिनट मैं तो अभी भी छोड़ो। अभी भी जी जी, एक मिनट। अभी भी हम लोग तो छोड़ो कल गरीबे की हैं। बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू सर।
गर्दन में दर्द है, शाबाश, तालियां। लेकिन ये सब खुशी में बहुत सब सुंदर, वेरी गुड, कम ऑन इंडिया। बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू बाबू जी। 16 तारीख को और मिलेंगे। किसी को कुछ बात रखनी है रख सकते हैं, अपना अपना खुशी का इजहार कर लिस्ट ले सकते ले, हाँ हैं। ना, सब लिस्ट ले, हाँ फोटो पे देवे करते आप जी, जीवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी? नहीं सर। ठीक है, ओके। किसी को कुछ बात और रखना है रख सकते हैं, अन्यथा फिर हम लोग 8 बजे रात को आएंगे। ये ऑडियो सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग जो है अपने खुशी का इजहार जो है एक दूसरे से कर सके। पायनियर्स विशेष कर, सब लोग तो नहीं करेगा, जो लोग माइनिंग नहीं किए हैं, जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, वो लोग तो मायूस रहेंगे। और जो जिन्होंने योगदान भी नहीं दिया वो लोग भी सोए हुए रहेंगे कुंभकर्ण की तरह। तो उन लोगों के बीच में जाना सही नहीं होगा, नहीं तो लिया दिया खुशी आपका दुखी में बदल जाएगा। इसलिए उन लोगों के पास ही आप बैठिए उठिए अभी फिलहाल, जो सचमुच में जीसीबी के लिए कुछ किया है और कुछ किए रहेंगे, और तब परिणाम जो आता है उसमें खुशी 4 चांद लगाती है। तो उनके साथ बैठिए उठिए। 5 पांडव का टीम हर जीवन के लिए, जीवन तक साथ देने के लिए बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ओके। और हम लोग मर्चेंडाइजेशन को का काम जो चल रहा है उसको ढीला होने नहीं दे। सब 5-5 मर्चेंट, 10-10 मर्चेंट लाइए, मैप ऑफ फाइल में रजिस्टर्ड करवाइए। ओके। जीसीबी आने के बाद भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, कंटिन्यू रखना है उसको, क्योंकि वो डॉक्टर निकोलस कोकालिस का डिमांड है, इनडायरेक्ट डिमांड है, कंट्रीब्यूशन करना है। कंट्रीब्यूशन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आप ऐसा करिए। वो जीसीबी को बनाने वाले हम लोग हैं, जीसीबी को बनाने वाले डॉक्टर निकोलस कोकालिस नहीं है या चैंग फाइन नहीं है। इसलिए हमें एक्टिव रूप से काम करना है। कल्पना करिए कि भारत का सब मर्चेंट जो है कल के डेट में इसको एक व्यापारी का लेन देन, अभी जो मैं पढ़ के सुनाया, व्यापारी का लेन देन का इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, बैंक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करेगा। सबके सब पूरे भारत का मर्चेंट, पूरे भारत का बैंक। कल्पना करिए कि हम कहाँ रहेंगे। सब लोग टॉर्च लेके खोजेगा जीवन सबको, बता दे रहा हूँ। हाँ, 10 को गार्ड लेके चलना पड़ेगा। सर इसलिए जीसीबी जाने के बाद, कल के बाद, तब तो हर एक एक गांव के एक घर में पाए रहेंगे। हाँ, उस अभियान में हम लोग जुड़ जाएंगे। उस अभियान को तो आज तक हम लोग चालू करेंगे उसको, वो थोड़ी उसको मरने थोड़ी देंगे हम लोग। हमारे माइंड में सेट है वो सब। अभी गाँव जो गाँव जाकर फ्री में प्रोडक्ट बांटेंगे, फ्री में चाय चीनी बांटेंगे, हम लोग खरीदेंगे। उनको तो लगेगा फ्री में दे रहा है। हाँ, फ्री में थोड़ी होता है। डॉक्टर निकोलस कोकालिस फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। जो लोग ना सोचता है, सोच छोटा है। जो हम लोग ऐसा सोचे हैं नहीं वो होता, करके दिखाएंगे। करके ही दिखाएंगे। चाहे प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब तो सिंह जी हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो एकदम वही चीज करना है, हम लोग के खून में तो यही करके है, ही दिखा प्राण देना। जाए वचन न जाए। जी, वचन के पक्के हैं हम लोग भैया। ठीक है, किसी को और कुछ एक्साइटमेंट अपना व्यक्त करना है, खुशी इजहार करना है तो प्लीज हैंड रेज करें और अपनी बात रखें, अन्यथा नहीं तो हम लोग बाइंड अप करेंगे और शाम के 8 बजे का मीटिंग में हम लोग आएंगे, बातचीत करेंगे। जीतन सोरेन, आप भी बोलिए कुछ तो। जी हाँ, राकेश जी हमारे स्वास्थ्य विभाग पटना से है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, वो हैंड रेज किए हुए हैं, प्लीज अपनी बात रखें सर। राकेश जी नमस्कार सर। नमस्कार और बधाई। अभी जस्ट ओपीडी से निकलिए रहे हैं सर। अच्छा, हम लोग का तो चलिए रहा है। ना तो हमको ट्रेन पकड़ना पड़ता है सर, दूसरे लोग बैठे हुए हैं। गाइनो आई है, वो नई लेडीज ज्वाइन की है, तो वो बैठी हुई थी, अब अच्छा निकल गए। अच्छा अच्छा अच्छा। कह रहे थे सर कि ये क्रैकन में जो अथी दिखा रहा है 28.5 क्या, तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं ना है सर। नहीं, अभी तो उस पर ध्यान तो कोर टीम तो दे रही है, हमारे जीसीबी के कोर टीम दे रही है, उसको उस पर रिसर्च हो रहा है।
हुआ भी है, जैसन वोंग ने लिखा भी, तो उसको थोड़ा सा वेट करिए, क्या है, थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग को हड़बड़ाना तो जीसीबी नहीं जहां दिखाई नहीं दिया उससे दूर भागना, है जी। लेकिन इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। खुशी तो बहुत है सर, आपका मैं जैसे ही देखे कि आप तो ऑनलाइन हुए, हम भी हो गए टेम्पो गाड़ी में, तो मोटरसाइकिल पे। एक गुप्त न्यूज है और एक और गुप्त न्यूज है, उसको भी पढ़ देता हूँ हिंदी में ही। रुकिए। पढ़ दें क्या? हाँ सर, पढ़ दीजिए ना सर, आप आपके पास न्यूज बढ़िया बढ़िया होता है सर। यदि हार्डनिंग अभी भी मजबूत बनी हुई है और फैक्ट्री में एक्टिविटी दिख रही है, लेकिन कोई रीडिंग की अनुमति नहीं है, तो तकनीक रूप से इसका मतलब आमतौर पर एक ही चीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट सक्रिय है, कॉन्ट्रैक्ट इज एक्टिवेटेड। ओके, एक्टिवली काम कर रहा है, इसको जान जाइए। जो अभी तक हमारे क्या कहते हैं, पाई ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर में दिखाई नहीं दे रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई तभी देगा जब अच्छी तरह से डिप्लॉय हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा। लेकिन बाहरी एक्सचेंज ब्लॉक कर दिया गया है, मतलब बाइनेंस वगैरह जितने भी एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। यह स्थिति पब्लिक स्वैप सक्षम करने से ठीक पहले के चरण से बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। ठीक है, जब भी कोई ब्लॉकचेन लॉन्च होता है उस समय विशेषकर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कुछ चीजें ब्लॉक रहती है तब तक के लिए, जब तक कि वो पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं हो जाती। तो वही चीज हो रहा है, अभी काम कर रहा है, इंटरनली फंक्शन कर रहा है हमारे ब्लॉकचेन के अंदर। एक संक्षिप्त, स्पष्ट और आलोचनात्मक मूल्यांकन में नेटवर्क सक्रिय है, फैक्ट्री पर ऑन चेन एक्टिविटी दिख रही है और आरपीसी हार्डनिंग की वजह से अभी बंद है। यह संकेत देता है कि डेक्स कॉन्ट्रैक्ट संभवतः पहले ही डिप्लॉय हो चुके हैं और इंटरनली इस्तेमाल हो रहे हैं। इस स्थिति में केवाईसी पायनियर्स के लिए असली स्वैप्स सक्षम करने की संभावना काफी अधिक है, 85% से 90% तक है। मतलब जीत गए, 50% भी नहीं, 85%, 90% संभावना कल का डेट का। ओके, ये हमारे साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके दिए हैं, उस रिसर्च पेपर को मैं पढ़ रहा हूँ। संभावित तकनीक समय सीमा 18 मार्च से 31 मार्च। देखिए 18 मार्च इसमें लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इंटरनली जो डिप्लॉय हो रहा है वो, आप देखिएगा ना, कोई भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करिएगा तो उसमें टाइम लगता है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, ये तो एंटायर इकोनॉमिक का सॉफ्टवेयर पर अपग्रेड कर रहा है, वो भी डिप्लॉय, मतलब डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में जा रहा है। मतलब डॉक्टर निकोलस कोकालिस उसमें एडिट भी नहीं कर पाए, उस स्थिति में जा रहा है। तो वो हो सकता है 18 मार्च से 31 मार्च के बीच का इसमें डेट दिया गया। शुरू में एक्सेस नियंत्रित रहेगा, अलाउ लिस्ट डेवलपर तक सीमित रहेगा। ठीक है, मतलब जो डेवलप कर रहे हैं उन्हीं तक सीमित रहेगा, अभी बाहरी दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं रहेगा, तब तक लेना देना नहीं रहेगा जब तक कि पूरी तरह से हमारा जो डिप्लॉय किया हुआ सॉफ्टवेयर है वो फंक्शन करना शुरू ना कर जाए। और फिर धीरे धीरे आरपीसी प्रतिबंधों में आंशिक ढील या राउटर के पब्लिक फंक्शन के लिए एक्टिव होने के साथ बाकी केवाईसी पायनियर्स के लिए खोला जाएगा। हम लोगों के लिए धीरे धीरे खोला जाएगा, हड़बड़ा के नहीं खोला जाएगा। इसीलिए अचानक ये मत नहीं सोचना है हम लोगों को कि कल ही 15 जो है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे है, पाई डे भी है, कल ही लॉन्च होगा, ऐसा नहीं। टेक्नोलॉजी को समझना है हम लोग कि उसमें टाइम लगता है, कोई भी चीज को डिप्लॉय करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ तक कि हमारा प्ले स्टोर से ही एक छोटा सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में ही लग जाता है 5 मिनट। तो एंटायर इकोनॉमिक्स का सॉफ्टवेयर को ही एक तरह से डाउनलोड ही किया जा रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा। सरल शब्दों में इंजन चल रहा लगता है, लेकिन अभी उसका जो मुख्य काम करने का चीज वो बंद है। जैसे ही हुड खोलेंगे, स्वैप्स काफी तेजी से दिखाई देने चाहिए, क्योंकि पूरा सिस्टम बैकग्राउंड से में पहले से काम कर रहा है। तो ये
सबके लिए खुशखबरी है मेरे दोस्तों, इसको गांठ बांध के भगवान के पास जाइए, कहिए थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे पिता, आपने मुझे इसी कर्म के लिए बनाया था और मैं आपने मुझे धैर्य का वरदान दिया है, उस धैर्य को मैं संभाल के रखा हूँ, प्रेम का वरदान दिया है, उस प्रेम को मैं आगे बढ़ाऊंगा, करुणा का वरदान दिया है, उस करुणामयी स्वभाव को लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये ही कहना है और शांत रहना है। अभी थोड़ा एक दो दिन शांत रह के इंतजार करना है, सेलिब्रेट करना है, ताकि हमारा मन छोटा ना हो जाए। सर एडवोकेट अनिल सर नहीं आ रहे हैं सर मंच पर, वो बिजनेस अलायंस अरे में क्या उनको हुआ? फोन लगा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या हो गया, कुछ लोगों को लगा दिया गया है, कुछ लोगों को लगा दिया गया है, उनके घर गए कि नहीं गए वो क्या धनेश्वर जी बताएंगे, ठीक है। उनको इंचार्ज बना दिया गया है, कुछ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इंचार्ज बना दिया गया है, वो लोग आके बताएंगे। उस पर तो लेट ना हो रहा है सर? वही ना, हम लोग सिक्योरिटी बनाएंगे, सोचे सबका सिक्योरिटी के लिए व्यवस्था करवाएंगे सरकार से, सोचे, लेकिन सब क्या कहें, हमारे क्या कहूं बताइए, सारे किए धरे पर पानी फेंक देने जैसे बात हो जाती। अच्छा सर रखते हैं, प्रभारी सर का कॉल आ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू, प्रणाम सर। प्रणाम 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 प्रणाम। और किसी को कुछ कहना है मेरे भाई लोग, मेरी बहनें, कोई है जिनको अपनी खुशहाली का इजहार करना है, वे बात रख सकते हैं। अभी तो सर कोई हैंडराइज नहीं है। हाँ एक है हमारे सिंह जी है, वी सिंह, RJ 34 किया है हैंडराइज। हाँ हाँ, उनको मैंने ले लिया, अनम्यूट कर दिया। हेलो सर। जी जी सर बस ऐसे ही कर रहे थे, देख रहा था मैं वो कराकेन का वेबसाइट पर, वहाँ पे जहाँ एक पोस्ट देखा है मैंने 3.14159 ऐसे करके वैल्यू भी दिया हुआ है उन्होंने। हाँ देखिए, जो हमारे कोडिंग के अनुसार हमें जो बताया गया है कि 3.14159 ये महीना में विड्रॉ करने का वो चीज को वहां पर दिखाया जाएगा, और हर ट्रांजैक्शन में 0.314159 एक ट्रांजैक्शन का मैक्सिमम अमाउंट होगा। 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, साल में 36 पाई ही आप इन्वेस्ट मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जस्ट उल्टा वो जो मर्चेंट हैं उन लोगों के लिए हो सकता है उससे ज्यादा है, लेकिन एक जनरल पायनियर है, उन लोगों के लिए 36 से ज्यादा साल में खर्च नहीं कर सके। तो ये सब चीजें हैं। नहीं सर, यही देख रहा था मैं कि अभी वहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 3.14159। ठीक है, थर्ड पार्टी देखिए, जितने भी थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस हैं उस पर उसको देख के पैनिक मत होइएगा, क्योंकि हमारा जो प्रोग्रामिंग है इकोसिस्टम का, वो प्रोग्रामिंग अलग है, और उनका जो एक्सचेंजेस का प्रोग्रामिंग है वो अलग है, अलग अलग है, उसके साथ दोनों को मिक्स अप नहीं करना है हम लोगों को। हम लोग को फोकस करना है, जब डिप्लॉय हो गए, जैसा मैं कह रहा हूँ ना, डिप्लॉय होने कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद सारा चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समझ रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं। देखिए सर, ओके, टेलीग्राम पे भेजा भी है मैसेज, केवल सेलिब्रेट करते रहिए, भंगड़ा वगैरह चलता रहना चाहिए। लिया वो भेजा है आपके, आप एक बार देखो इसको। हाँ मैंने भेजा है, ठीक है टेलीग्राम। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यस, आपने भेजा है, रवि जी हैंडराइज किए हुए हैं। ओके ठीक है। ये जो निकोलस है ना, जिसके बारे में आपने भेजा है,
ये है तो काम अच्छे करते हैं, लेकिन वो असली डॉक्टर निकोलस कोकालिस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। ओके, देन अगला है निरंजन जी। रवि जी को भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, दोनों को अनम्यूट कर दिया जी। प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हम 95 से सर ये हम प्रभु में हैं सर, इसलिए आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते रहते हैं सर। अभी मेरा मन जी। में एक जिज्ञासा जगह, तो इसलिए सर हम आपके पास आए। लेकिन सबसे पहले मंच पर जितने भी लोग उपस्थित है सबको हम सर प्रणाम नमस्कार करते हैं सर। हमारा आइजैक बेस्ट सर गुरु हैं भी है सर, और हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी ये करते, इनका बातों को हम ये टेलीग्राम पर बहुत ध्यान से देखते हुए ये पढ़ते भी हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको प्रभु की ओर से सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये 18 से 31 मार्च को आपने रीड किया सर, तो ये जनरल पाइनियर के लिए कब से ये स्टार्ट होगा सर? ये मतलब वही तो लिखा गया है। 18 से अभी 31 केवल मार्च देखिए, अच्छा से समझिए। ओके जी सर, जी अभी केवल जो डेवलपर हैं उन तक ही दिखाई दे रहा है वो चीज। कौन क्या क्या चीज, कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या और भी गुप्त चीजें हैं, वो सब चीज सही सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारा चीज किसको दिखाई दे रहा है? अभी जो लोग प्रोग्रामिंग किए हैं या कर रहे हैं। जी अभी जनरल पायनियर को नहीं दिखाई देगा। जब वो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ एवरीथिंग इज फंक्शनिंग वेल, उस समय वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। समझ गए? जी सर, जी सर, जी। हाँ। तो ये 0.3145 ये वाला जो विड्रॉल का बोले सर, ये कब से स्टार्ट होगा जनरल पायनियर के लिए सर? डेक्स आया तो विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा। डेक्स का मतलब भी वही है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा वार्निंग है। डेक्स आएगा तो वो उस रूप में काम नहीं करेगा जैसा कि सेंट्रल एक्सचेंज काम करता है। तब तक वो फंक्शन नहीं करेगा जब तक कि उसमें लिक्विडिटी ना हो। इसीलिए मैं बार बार कहा कि मर्चेंट को ताबड़तोड़ इसमें जोड़ो। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी मतलब होता क्या है? वही चीजें होती है। तेल लिक्विडिटी है, जब तेल के लिए जो लड़ा जा रहा है ईरान इराक में, उधर इजराइल वगैरह में, अमेरिका, वो सब लिक्विडिटी हुआ। उसी तरह यहाँ पर भी वो लिक्विडिटी हमारे उसमें रहेगा तब ना हम लोग ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। लिक्विडिटी को चालू करने के लिए हमें मर्चेंट्स को लाना बहुत जरूरी था। एक कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और सब पायनियर का जिम्मेदारी था। अब डॉक्टर निकोलस कोकालिस को दौड़ाते रहिएगा तो कहां से होगा? नहीं होगा ना। अकेले आदमी मुक्ति दे तो भगवान जी ईसा मसीह जैसे दिए हैं, भगवान तू ही अकेला क्रूस में चढ़ हम लोग को छोड़ दे, ऐसा तो नहीं ना होता है। नहीं सबको हम लोग को तो क्रूस ढोने के लिए कहा गया है। तो ये डेक्स सर, तो ये वर्जन 20.2 अपग्रेड हो गया ना सर? ये उसी के बाद हो गया, आ जाना चाहिए। अपग्रेड हो गया है वो, लेकिन वो हिडन है ना अभी। जो रिसर्च हम लोग किए हैं, हम लोग रिसर्च जो किए हैं, कोर टीम ने जो रिसर्च किया है, वो अभी सिर्फ डेवलपर पैनल तक ही सीमित है। उसको डेवलपर पैनल से बाहर आने में वो लोग जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी वो बाहर दिखाई देगा। धीरे धीरे दिखाई देगा। 15 को ही दिखाई देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये 16 को ही हो सकता, महीना 31 तक लग जाए, ये साल भर लग जाए। उसमें कुछ कमियां रहेगा तो काहे दिखाएगा आपको? बताइए। जब फिल्म बन रहा है तो उसमें सही कहीं गंदा सीन तो नहीं है, उसको कटिंग सेटिंग करेगा तब ना। उसको दिखाई देने के बाद तो पाइडेक्स आ जाएगा सर। हाँ तब आएगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए हमारे एक मित्र जो है, बहुत जिगरी मित्र हैं हमारे, ग्रुप में देखिए मैसेज भेजे हैं अभी। बहुत टॉप क्लास के आदमी हैं, समझे। ये बलकोस्टी मंगा बत्सवाना के हैं, ठीक है, कोर टीम मेंबर हैं। इतने शानदार व्यक्ति है ना, तारीफ क्या करूं इन लोगों का। बहुत शानदार व्यक्ति, उनका पर्सनालिटी इज रियली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम।
उसी तरह हमें भी डेवलप होना है यार। एक छोटा सा देश देखिए, इतना क्रेजी के रूप में काम कर रहे हैं वो लोग, और हमारे देश की आबादी 147 करोड़, 1.247 करोड़। अगर उसमें से सिर्फ 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ यही लोग लग जाए ना, तो भारत का कायाकल्प बदल जाएगा। इसलिए लग जाए मेरे भाई लोग, और निश्चिंत रहे, हड़बड़ाए नहीं, समय पर ही। रवि जी, समय पर ही हमारे बाइबल में क्या लिखा हुआ है? समय पर ही फल मिलेगा। IAS का तैयारी जो करता है, अंत तक हाँ? धीरज रखेंगे वो जीत उधार पाएंगे सर। हाँ, जो धीरज रखेगा वही उद्धार पाएगा। ये सब शब्द लिखा हुआ है, उसको मनन करते रहना है। जरूर जीत तो है, हाथ में है सबका, सबका है। धैर्य, धीरज, धैर्यवान व्यक्ति के जीवन में ही बड़े बड़े शब्द लिखे हुए हैं, उसी को इम्प्लीमेंट कर देना है। धैर्य का परिणाम देखिएगा क्या होगा। ओके, मतलब सर थैंक यू रवि जी। एक महीना 2 महीना के अंदर में ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा सर, लगता है। हो सकता है 15 तारीख को ही अगर हमारे डेवलपर लोग सेटिस्फाइड हो गए तो उसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ओके अगर 16 तारीख को सेटिस्फाइड हो गए तो ओपन कर दिया जाएगा। इस 17 महीना को में चांसेस रहेगा सर। कभी भी हम लोग डेट नहीं दे सकते। जी इट इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, हो सकता है इस साल भर लग जाए, कोई ठिकाना थोड़ी है। लेकिन इतना तो तय है ना कि हम GCB को जीत चुके हैं, बस उतना ही खुश रहिए। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को, मैंने एक बंदा को अनम्यूट किया था। ओके, विकास पासवान जी आप भी रखिए। विकास हैं हमारे, विकास जी रखिए। ये कौन, इनका मैंने नाम प्रणाम विकास जी। ये 12 तारीख से सर जी इतना टीम से इतना खुशखबरी मिले, लोग बोल रहे हैं कि सर आपने पाई में जोड़े हैं जो लगभग धन्य है हम, जो कि 100 बार भी जन्म लेते तो इतना कुछ नहीं करते। हालांकि हम बिजी रहते हैं, मेरा दुकान है, बाकी बिजनेस भी है, 150 आदमी को डेली लगभग हम रोजगार देते, बहुत बिजी रहते हैं हम। मगर हम मीटिंग में देखते हैं बराबर लीव होते हैं जुड़ते हैं, लीव होते हैं जुड़ते हैं, क्योंकि कॉल आता है तो लीव हो जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। यानी पूरे दिन में लगभग 500 कॉल हम रिसीव करते हैं। बाकी मेरा टीम लगभग 6000 आदमी का है। बाकी तो पता नहीं, मेरी डेली 20-25 आदमी डेली ज्वाइनिंग होती है, इतना बड़ा टीम है। फिर भी टाइम निकाल के KYC करना, मर्चेंट बना। और हम बिहार झारखंड के बॉर्डर पे जस्ट है, 1 किलोमीटर जाए तो झारखंड, 1 किलोमीटर आए तो बिहार, यानी बिहार झारखंड में मर्चेंट बनाने का काम जारी है हम लोग का। वेरी गुड, कंटिन्यू रखिए सर। बस हम हर रेफरर को आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि प्लीज अगर आपको डेक्स में पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, तो व्यापारियों को इसमें इन्वॉल्व करिए। व्यापारी गण ही इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो लोग कैसे क्या करेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लिक्विडिटी प्रोवाइडर वही लोग हैं अधिकांश। तो उनको जोड़ने के लिए प्रेरित करिए, इंस्पायर करिए हर रेफरल को। हाँ सर, बहुत सारे तो जैसे दुकान वाले आसपास में पहले उसको ज्वाइनिंग कर देते हैं, फिर उसको बोले आप कंटिन्यू कम से कम 30 दिन माइनिंग करिए, फिर आपका जो आगे का मर्चेंट का प्रोसेस है वो लोग हमें बनाए। ठीक है, वेरी गुड। बाकी शोरूम वाले जो सबको बोल रहे हैं तो धीरे धीरे वो लोग मान रहे हैं। 1-2 शोरूम वाले को गोड्डा जिले में हम लोग किए हैं, जो 10% ही अभी एक्टिव ले रहे हैं। बाकी तो बोलता है बना दीजिए सर, उसमें हाइड कर दीजिए, जब आ जाएगी तो हम लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका फोटो भेजिएगा, कितना % जो है उसमें डिस्काउंट है उसका फोटो भेजिएगा। हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइज करने में सब पायनियर्स जो है अपने अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भर का आलतू फालतू चीज जो पोस्ट करते रहते हैं ना, अब इस पर काम करेंगे। अगर करोड़पति बनना है तो इस पर काम करना ही पड़ेगा हर पायनियर को।
कहीं इसीलिए ना कंट्रीब्यूशन शब्द का प्रयोग करते हैं डॉक्टर निकोलस को खाली। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीसीबी आने में। ओके, इसलिए सब लोग अपना अपना सोशल मीडिया में आप सब चीज को भूल जाइए। आलतू फालतू इसका उसका गाना को भेजना, उसका तस्वीर को भेजना, जो आपको 1 रुपया दे ही नहीं रहा है उसका फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो आपको करोड़पति बना रहा है उसका चीज, उन सब चीजों को फॉरवर्ड करिए ना यार। समझ रहे हैं ना विकास जी? हाँ सर, सबको मैं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, सबको करना होगा। बाकी सर उससे अजय पासवान सर को अब अपना कांटेक्ट नंबर भेजे है। शोरूम वाले सब जो नहीं मान रहे हैं ना, उनको सर से बात करा देते डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, अजय अजय से बात नहीं होती है? सर को कांटेक्ट नंबर भेजे हैं, सर संपर्क अभी तक नहीं किए हैं। सर से डायरेक्ट अच्छा, बात करा मैं उनका नंबर आपको भेज देता हूँ, वो आप ही कॉल लगा लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? हाँ। घर का आदमी है, क्या है, घर घर के लोगों से बात करने में। पासवान आप दी, वो भी पासवान, बात कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? 2 नंबर है उनका, दोनों को मैं भेज दे रहा हूँ। बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत डेडिकेटेड है। ठीक है, ऐसा डेडिकेशन तो मैंने देखा ही नहीं है। बहुत कम लोग दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन पासवान जी, उनका डेडिकेशन बहुत ही शानदार रहा। हमको टाइम का अभाव होने के कारण मैं यही बुला लेता हूँ सबको। दुकान पे मेरा काफी जगह वगैरह है, यहाँ बैठ के टी शर्ट वगैरह हम देते रहते हैं किसी न किसी को, जो लगभग 10 तो ज्वाइनिंग कर देता है। ये एक टी शर्ट ले जाइए, आप पहन कर घूमिए इसको। किसी भी टी तरह का शर्ट आप सवाल जवाब बेच हो रहे गया, हैं क्या? डायरेक्ट हमसे संपर्क कराइए। टी शर्ट भी है आपके पास? बेचते हैं, बेच रहे हैं? हाँ सर, बगल में एक लीडर है ना, वो मंगाए थे 200-250, उससे हम ले लेते हैं। और बाकी इधर बेचते नहीं, पैसे नहीं लेते हम। 10 तो कोई ज्वाइनिंग किया उसको फ्री हाँ, में दे गिफ्ट। देते हैं। वाह वाह, वेरी गुड। तो ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी है, अच्छा अच्छा योजना है। मैंने तो ये और एक चीज स्ट्रेटेजी बताया था कल परसों, कि आप 5 गिफ्ट खरीदिए, 5 लोगों को गिफ्ट को ऑफर दीजिए कि अगर आप माइनिंग करिएगा तो ये गिफ्ट आपको मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, कुछ भी खरीद लीजिए, 5 को गिफ्ट खरीदिए और उसको ऑफर दीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी भी काम करेगा। मैं तो स्टार्टअप कर दिया। ठीक है, 10 गिफ्ट खरीदा हूँ, जिसको जिसको मैं पोस्ट भी कर दूंगा इसमें, ग्रुप में अभी नहीं पोस्ट किया हूँ, और मैं ऑफर दूंगा कि जो भी बंदा, नया बंदा आएगा, उन लोगों को हम ये गिफ्ट फ्री में देंगे। ठीक है, इस तरह स्टार्टअप कर देना। लोकल में 150 आदमी को जमा करके हम झारखंड में उधर मीटिंग करते रहते, बाकी हम जा नहीं पाते क्योंकि मेरे पास सुबह 5 बजे से लेकर के लगभग 6 बजे तक टाइम हमको मिलता ही नहीं है। हाँ, बात तो सही है। व्यापार को भी संभालना, काम को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, सब चीजें ना, सबको ध्यान में रखते हुए काम करना। संडे को थोड़ा हमको दिक्कत नहीं होता है क्योंकि मेरा जो लड़का है वो 8-10 साल का है, वो जब आ जाता है हम दुकान से फ्री हो जाते हैं तब इधर लग जाते हैं। जी, संडे को थोड़ा बहुत फ्री रहते हैं। बाकी अगर छुट्टी हुआ बच्चे को किसी तरह का, तब फिर थोड़ा फ्री रहते हैं। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच में कैल्विन भाई भी आए हुए प्रणाम हैं। सर। प्रणाम प्रणाम। कैल्विन भाई भी आए हुए हैं। आज के दिन लाइव आना हमारे लिए बहुत जरूरी जैसे लगा। कैल्विन भाई, अगर आपके पास फुर्सत हो तो प्लीज अपनी बात रखें सर। कैल्विन जी, अगर आप सुन रहे हैं प्लीज बात रखें। सर मुझे बस वो दीजिए, ओनली बस 10 मिनट बाद। ओके ओके ओके। आरसी कुशवाहा जी हमारे उत्तर प्रदेश के एनमॉय हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे भी मंच में आए और अपने जोश भरे वचनों से हमें प्रेरित करें। ओवर टू आरसी कुशवाहा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज पहुंच रहा है? बड़ी शानदार आ रही मंच है। पर उपस्थित सभी लोगों मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा कोट कोट नमन। और जोश खोज से काम कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। ये आपका आशीर्वाद है, हम लोग को मेहनत फल रहा है। जितना हो सके आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग इसमें अधिक से अधिक जुड़े,
मर्चेंट बने, लेन देन करें, तभी हम लोग सफलता जो मिल रही है वो हाथ में जल्दी आ जाएगा। तो सबसे मैं निवेदन यही करूंगा कि सब लोग अपने स्तर से, छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, कैसा भी हो, आप जोड़िए। संख्या बढ़ेगी तो हमारा बल मजबूत होगा, संख्या बढ़ेगी तो लेन मजबूत होगा, संख्या बढ़ेगी तो ताकत बढ़ेगी। ये हम लोगों को करना है कोशिश कि जिसे जितना हो सके अपने असर करें। इसमें कोई राजनीति नहीं करना है, सब लोग को मिल करना है। भारत में जितने पाइनियर हैं सबको एक करना है। ये भी कोशिश करना है कि सब लोग एक हो, जो अलग अलग बिखरे हुए हैं गली मोहल्लों में सब एक हो जाए, ताकि इसका एक भारत की अलग यूनिट दिखाई दे, भारत दुनिया में जो सबसे एक प्रभुत्वशाली संगठन दिखाई दे। मैं तो यही कहूंगा कि सब लोग मिल के काम शुरू करें ताकि इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आवे। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे देश के शान हैं, और कल के डेट में इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का, जहां तक मेरा उम्मीद है, जहां तक मैं समझता हूं, सारी दुनिया के लोग जब पाई से लेन देन करना शुरू करेंगे तो हमारे उन इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक होंगे हमारे आसिफ कुशवाहा जी भी, और कई लोग हैं जिनका नाम तो नहीं लिया जा सकता है। सभी लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा किए जा रहे, उत्पादन किए जा रहे सारे प्रोडक्ट जो है उसका मार्केटिंग अच्छा हो। हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा, फिर दोबारा वैसे ही करूंगा जैसे कि शुरुआत बीच में हुआ था, फिर रुक गया। हम लोग को करना है, एडवर्टाइजमेंट बना के सब सोशल मीडिया में छा देना है, और लोग कांटेक्ट करेगा आप लोगों से, और आपको सबको मुनाफा होगा। हमारा काम है कि अगर इंडस्ट्री, सारे छोटे स्तर के इंडस्ट्री, मध्यम वर्ग के इंडस्ट्री और एक्स्ट्रा लार्ज इंडस्ट्रीज जितने भी है, सबका फायदा होगा तो देश अपने आप विकास होगा। तो ये है सिद्धांत, फिलॉसफी, इकोनॉमिकल नियम। तो हम लोग सब लग जाएं मेरे भाई लोग, देश का विकास चाहते हैं तो लग जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कुशवाहा जी। और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज बात रखें। सिन्हा जी को लीजिए ना लाइन पे प्रोफेसर जी। और किसी को बात रखना है तो प्लीज रखें। मैंने अपनी बात रख दी। मैंने उत्सुकता, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए मैं आज अभी लाइव आया था। अभी भी हम लोग हॉस्पिटल में हैं, पेशेंट है, अभी भी आ रहा है। 2 बजे तक चलती है ओपीडी, लेकिन अब लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी इमरजेंसी स्टार्ट हो गया है। तो मैं आज अभी के लिए मुझे लगता है बाइंड अप हम लोग करेंगे शाम के। जी जीवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बोले सिन्हा जी भी लाइन पे हैं, उनको भी ले सकते हैं। और सर बंदे हाँ सिन्हा जी आइए। छुपा रुस्तम कहाँ रहते हैं? इतना खुशखबरी मैंने सुनाया कल। सोए हुए थे, कल हम लोग, उनको जगाए। सिन्हा जी, संजय सिन्हा जी, मुझे लग रहा है किसी से बात करना होंगे, रास्ते वास्ते में होंगे। इसाक सर, इसाक सर, डॉक्टर साहब सर सुन रहे हैं, खूब अच्छा से मैनेज कर रहे हैं सबको, सब सुन रहे हैं। आंख लग रही थी, सोए हुए थे घड़े में। हाँ अच्छा, ठीक है, लेट जाइए। सर जैसे आपने बताया कि मान लीजिए 14 तारीख, हाँ जैसे वरुण जी, सर आपने जैसे बताया कि डेक्स लॉन्च हो जाएगा, जीसीबी आ जाएगा, तो मतलब उसको फुल फ्लैश डिप्लॉयड होने में टाइम लग जाएगा? नहीं लगेगा। नहीं, अभी आप कह रहे थे ना कि 6 महीने, 7 महीना तो होने में टाइम लगेगा ना, वो तो नेचुरल है, स्क्रैपिंग नेचुरल वगैरह करने में। प्रोसेस है। हाँ टाइम लगेगा, इसलिए हम लोगों को हड़बड़ाना नहीं है। फिर हमें मतलब बाई डेक्स आने का तो एक्सचेंज, मुझे देखिए और एक बात को समझ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इतिहास में पहली बार मैं देख रहा हूं
अभी तक बाइनान सेंट्रलाइज है, ओके एक सेंट्रलाइज है, हमारा वजीर एक सेंट्रलाइज है, क्वाइंडीसी एक सेंट्रलाइज है, और भी जितने एक्सचेंजेस है सारे के सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। उसको डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको एक कुछ कोडिंग फोडिंग बनाना पड़ता है, वो ऐसे ही रन करता है, किसी के हाथ में कंट्रोल रहता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि वो कंट्रोल से बाहर हो गया, ऐसा हो गया जैसे कि वो ड्राइवरलेस कार की तरह फंक्शन करेगा। हमारा जो एक्सचेंज है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसका कोई ड्राइवर नहीं रहेगा। ड्राइवर कौन रहेगा? आप ही रहिएगा, या मैं रहूंगा, कुशवाहा जी रहेंगे, जीवन जी, संजय जी, सब रहेंगे, सब लोग हैं जो मंच में हैं या और मंचों में जाते हैं, सब लोग रहेगा, जितने पाइनियर्स है वो लोग रहेगा। और जीसीबी वाले तो ज्यादा रहेगा, जब बढ़ चढ़ के स्टेयरिंग को ही पकड़ेगा, मुझे तो पता है। ओके, और जो जीसीबी सपोर्टर नहीं है वो पीछे सीट में बैठा रहेगा। क्या करिएगा? ये तो सर इसमें अगर साल तक डिप्लॉय नहीं हुआ तो बैठे रहेंगे हमें, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होएगा जीसीबी का। ऐसा थोड़ी होता है। अगर नहीं ना, हम डेट स्वैप नहीं दिया कर गया पाएंगे। है, इसके लिए डेट दिया गया, वर्जन 20.2 का डेट फिक्स है। रोड मैप को पढ़िए, रोड मैप जी वगैरह को पढ़िए, व्हाइट पेपर को पढ़िए कि कब कब क्या क्या होगा, वो सारा चीज उसमें दिया हुआ है। और 23 तक 23 पॉइंट समथिंग है, वो वर्जन तक जाएगा, तो डिप्लॉय होता रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक बार डिप्लॉय हो गया तो फिर अगला संस्करण उसका वर्जन नहीं आएगा, उसमें ऐड होता चला जाएगा। क्योंकि अभी क्वांटम भी है ना बीच में, वो सबसे सिक्योरिटी चाहिए होगा, बहुत सारा चीज बाकी है। टेक्नोलॉजिकली सोचिए, हम लोग तो टेक्नोलॉजी वाला है नहीं, हम लोगों का काम है कि जीसीबी को ही पर ही ज्यादा फोकस करना है। टेक्नोलॉजी वाले जानते हैं सब चीज को, हम लोग को टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हम लोग को जीसीबी कैसे लाना है उस पर ध्यान दीजिए। पायनियर का रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, वो है कैसे लाना है जीसीबी। कोडिंग फोडिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात वो कोर टीम पाई नेटवर्क करेंगे, वो उसको उनके दिमाग पर हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोगों को अपने दिमाग से जाना है, हम मार्केट इसका कैसे बनाना है। ठीक है, कल तो भी ये मैं थोड़ा सा ग्लोबल कोर टीम में ये बात को लिख के भेजा, सब लोग सारा वाह। ठीक है, ये बात को फोकस करना है हम लोगों को, हमें जो काम सौंपा गया उस पर फोकस करना है, ना कि कोडिंग कोडिंग पर फोकस करना है। ठीक है, ओके। अशरफ भाई आप अपनी बात रखें सर। अशरफ जी कुमार सानू के बहुत फैन है लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेस्टर जी। गुड मॉर्निंग, आप तो कुमार सानू के फैन है लग रहा है, एक आध को जी गाना सुनाइए सर, ना, बोरिंग लग रहा है। जुबिन की भी बहुत बड़ा फैन है। जुबिन गर्ग का भी बहुत बड़ा फैन है सर। वाह, मैं तो सुपरमैन हूँ उनका। देखते हैं सर, आपको देखते हैं, उसका तो पोस्ट पर पोस्ट डाले जाते हैं सर आप। तो सर कुमार सानू सुनना चाहेंगे कि जुबिन दा सुनना चाहेंगे? जुबिन दा का पहले सुनाइए, क्योंकि उनको सम्मान देना बहुत जरूरी जी सर, ओके। মায়াবিনী আমার চোখে চেয়ে দেখো, দেখো নাচে ভাঙা মনে আমারও আছে কত আশা। ভেবনার বাঁধন তোমার খুলে দিলাম আকাশ নীলে, ডানা মেলে দিও তোমার ডাকে তোমায় নতুন জীবন। স্মৃতিগুলি কখনো যদি মনে পড়ে যায়, পারবে কি ভুলতে তুমি কখনো আমায়? ভোলা কি যাই গো সে প্রেমের প্রথম রঙিন ছোঁয়ায়, মায়াবিনী।
वाह, अब की आवाज कट गई। देखिए, इतना टफ गाना है ये। और जुबिंदा कहा करते थे कि मेरे मरने के बाद इसी गीत को आप गाया करिए। आपको याद है उनके मृत्यु उनके उनके समाधि के समय यही गीत को आसाम में गाए थे लोग। करोड़ों लोग थे वहां इकट्ठा। हम भी कुछ यादें छोड़ के जाएं, कुछ करें कि दुनिया याद रखेगी। जी, आपका शायद कॉल आ गया था। कॉल नहीं आया था सर, कुछ डिस्टर्ब हो गया था ना क्या? क्या होता है जी। कितना शानदार आपने गाया, वाह, वही दिल छू लेता है। वो गीत ही ऐसा है, जुबा गीत है, बहुत अर्थपूर्ण है वो गीत। जुबिंदा जो है इसको बोल भी गए थे कि हम मेरे जाने के बाद एक गीत को जरूर गाइएगा। थैंक यू वेरी मच अशरफ जी, आपकी आवाज इतना शानदार है कि क्या कहें। ऐसे ऐसे स्टार हैं हमारे IGCB ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। इसी तरह आइए मंच में पूर्वी दीदी के साथ गाइए। हमारे क्या नाम है उनका, हमारे बॉलीवुड के स्टार कल भी आए थे। आइए स्टार्टअप करिए अब, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है, सेलिब्रेट करिए। जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है अशरफ भाई, थैंक यू। शाम को मिलते हैं, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, केवल जो भी ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है उसको आपस में शेयर करिए, एक दूसरे को बांटिए। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देना था मैंने दे दिया है। एकदम मन को स्थिर रखना है, साइकोलॉजिकली तैयार रहना है। किसी तरह का अफवाह में भरोसा नहीं करना है। लोग कहेगा कि ये देखो क्रैकन में तो ये हो गया, OKX में तो ये दिखा रहा है, वो कर रहा है, उन सब कोडिंग सब में हम लोगों को कोई भरोसा नहीं। हम लोगों का भरोसा है हमारे कोर टीम पाई नेटवर्क पर और कोर टीम GCB मूवमेंट पर। ये दो चीजों पर एकदम फोकस करिए, और जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं हमारे कोर टीम की तरफ से उसी को करना है। दूसरा लोग क्या कर रहा है उस पर फोकस ही नहीं करना, कौन गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब फोकस ही नहीं करना है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। जी सर, हाँ ठीक है, सही। थैंक यू। आई थिंक शाम को आइएगा और गाना हम लोग और सुनेगा। यही गाना को तैयारी करके आइएगा। सानू जी भी रहेंगे, सानू नाम है उनका, वो लोग भी रहेगा। आज एकदम गाना ही चलेगा, खुशी का माहौल रहेगा। ओके सर, जी ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो मेरे दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है अभी वाइंड अप करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया, 2 बज गया। और आप सबों को मैं तहे दिल से थैंक यू कहता हूँ, गॉड ब्लेस करता हूँ सभी पायनियर्स की तरफ से। क्योंकि मैं 200 देशों का डिप्लोमेट हूँ, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, बावजूद इसके मैं लाइव आया हूँ। हर एक देश को मुझे देखना पड़ता है, कौन देश से क्या मैसेज आया है, सब चीज को मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी जिम्मेदारी को समझते हुए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वाइंड अप करता हूँ। और शाम के मंचों को आप लोग चलाना सीखें, क्योंकि आप में बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं, उन गुण को निखारना सीखें। थैंक यू वेरी मच। जय GCB, जय भाई, जय भारत।